आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, निरंजन प्रसाद, जमालुद्दीन खलीफा ने रामगढ़ प्रखंड के ग्राम नावाडीह में पिछले दिनों 13 साल की बच्ची मृतक रूपा देवी के माता जीरा देवी एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और गहरा दुख व्यक्त किया। जिला सचिव श्री तिवारी ने कहा कि रामगढ़ प्रखंड के नवाडीह इलाका आदिम जनजातियों का बहुल इलाका एवं इस इलाके में बराबर आदिम जनजातियों एवं आदिवासियों के साथ शोषण होता रहा है। आदिम जनजातियों के पास रोजी रोजगार के लिए कोई काम भी नहीं है और सरकार के द्वारा मिलने वाला राशन भी समय पर नहीं मिलता, जिसके अभाव में पेट भरने के लिए दलालों के चक्कर में पड़कर दिल्ली, पंजाब, बिहार ठेकेदार के हाथों कठपुतली बनकर चले जाते हैं और बाद में उनके साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं होती है। पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए कड़े कदम उठाना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुप नहीं रहेगी और पूरे आदिम जनजातियों को साथ लेकर के मृतक रूपा कुमारी के न्याय के लिए आंदोलन करेगी। साथ ही साथ छुपाने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर भी फिर दर्ज करने की मांग करती है। साथ ही रामगढ़ के प्रखंड पदाधिकारी ने अभी तक सरकार के तहत मिलने वाला मुआवजा मृतक के परिजनों को कुछ भी नहीं दिया। इससे साफ मालूम चलता है कि सरकारी पदाधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से न लेकर के उदासीन रवैया अपना रहे। वही आदिम जनजातियों के मिलने वाला 4 महीना का राशन अक्टूबर से लेकर जनवरी तक सरकारी पदाधिकारी मिल बांटकर गटक गए। इलाके में चलने वाले दर्जनों पत्थर मानिस से आदिम जनजाति के लोग कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि वह धूल फाकने को विवश है। मृतक के मां के साथ सुषमा मुर्मा, पार्वती देवी, उप मुखिया ललन यादव, राकेश सोरेन, सुशील कोरवा, जीतू कोरवा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज रामगढ़ प्रखंड के ग्राम नावाडी में हम आए हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिला कि एक बच्ची को ईट भट्ठा में काम करने के लिए वह बाहर गई थी और जो ठेकेदार लेकर के गया था, आनंद फानंद में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यहाँ दाह संस्कार चुपास कर देता है। इसमें मुखिया भी इन्वॉल्व है। यह बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की 13 साल की लड़की के साथ जिस तरह से निर्दयता पूर्वक जो है सो कार्य किया और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हम पहले जो है से बहुत दुखी है और सारे परिवार दुखी। उस मृतक के मां के साथ अभी हम लोग सब मिले और यह मालूम चला कि अभी तक सरकार के द्वारा मिलने वाला मुआवजा न तो चावल न ही कुछ पैसा जिससे उसका दाह संस्कार भी हो सके, कुछ नहीं दिया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। इतना बड़ा घटना घट जाता है आदिम जनजातियों के साथ। यह विलुप्त प्राणी है, सबसे नीचे पैदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं और इनको जो है से देने के लिए सरकारी पदाधिकारी के पास कुछ नहीं है, जबकि सरकार की यहाँ व्यवस्था है कि तत्काल जो है से मृतक को 20,000 रुपया मिलना चाहिए सरकार के तहत, सरकारी फंड के तहत। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें जो है से नाकामयाब रहे और मृतक को देने के बदले अपना जो है से एसी के गाड़ी में बैठे हुए। दूसरी जो समस्या है, अभी तक जो है से जो घटना घटा उसका कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। किस प्रकार से ईट भाटा संचालक के द्वारा किया गया और यह जो ठेकेदार के द्वारा मिली भगत से यह जो घटना का अंजाम दिया गया, यह 4 दिन हो गया। यह बड़ी घटना है और इस प्रकार की घटना लगातार आदिम जनजातियों के बीच बढ़ रही है, क्योंकि वह पढ़े लिखे कम होते हैं, भोले वाले होते हैं, उनके पास रोजगार भी नहीं है, इस इलाका में काम नहीं है। अनाज सरकार के द्वारा मिल रहा है, कभी 2 महीना नहीं मिला, कभी 4 महीना नहीं मिला। अक्टूबर से लेकर के जनवरी माह तक 4 महीना का राशन इस नावाडी रामगढ़ प्रखंड में आदिम जनजातियों का सरकारी पदाधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक घटक गए। यह सब पलायन का मुख्य कारण है, जिस पर जांच जरूरी है। मैं पलामू एसपी से भी मांग करता हूं कि 10 दिन के अंदर इसका खुलासा करे और जो बच्ची के साथ दरिंदगी करके जो घटना घटाया है उसको जो है से वह जेल के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ मृतक के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और उसको रहने खाने के लिए जैसे
अनाज की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था करना चाहिए। अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी पूरे इस इलाके के आदिम जनजातियों को साथ लेकर के प्रखंड कार्यालय का तो घेराव करेगी ही, एसपी कार्यालय का भी घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी। किसी भी कीमत पर हम दोषी को बख्शने नहीं देंगे। उनको जेल के सलाखों के भीतर जल्द से जल्द डालना होगा।